मित्रों, अभी आपको ये बताया जा रहा था कि अभी के समय में हम लोगों को कैसे अपने आप को व्यवस्थित और बढ़िया बना के रखना है। देखिए, हम लोग जो भी बात बोलें या आप कहीं से पढ़ें या आपको कोई सलाह दे, ये अपने जगह पर सही है, लेकिन उस सलाह को, उस बात को अपने जीवन में उतारने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता है उसका नाम है संकल्प शक्ति। और अगर हमारा संकल्प शक्ति मजबूत है तब तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर हमारा संकल्प शक्ति कमज़ोर है तो बोलने वाला अपनी बात बोल जाएगा। किसी किताब की बात भी आप पढ़ लोगे लेकिन आपकी परेशानी कम होने वाली नहीं है। ये उसी तरीके से है, मेडिकल के जो स्टूडेंट होंगे या जो मेडिकल का थोड़ा सा भी जिनको ज्ञान होगा, किसी के शरीर में अगर खून ब्लड घट जाए तो चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर शरीर में ब्लड बनना ही बंद हो जाए तो चढ़ाया हुआ खून व्यक्ति को बहुत दिन तक, लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकता है। किसी का दिया हुआ विचार हमें प्रेरणा तो दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन उस और कदम बढ़ाने में जो ताकत की आवश्यकता होती है, जो शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये शक्ति जो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर है, ये जागृत कैसे होगा, ये जगेगा कैसे? जैसे बहुत सारे लोग अभी कहते हैं, आपको भी टेलीविज़न पर भी अन्य जगहों पे भी, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है साहब, आपने कह दिया पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन जो हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द या हमारे मन में जो निगेटिव विचार है वो पॉजिटिव कैसे हो और उस पर हम कैसे अपने आप को भीतर से मजबूत बना सकें, इसी का नाम प्रार्थना है, इसी का नाम उपासना है, इसी का नाम गायत्री मंत्र है। और इन विद्याओं का प्रयोग इन दिनों विशेष रूप से लोगों को करना चाहिए, जिससे आपका इनर वाला, अंदर वाला इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। कि हमें अंदर से पॉजिटिव रहने के लिए भी हमारे भीतर वो मजबूती आए, इसी का नाम उपासना है। इसके लिए आप अपने जीवन में भावपूर्ण उपासना का स्थान दें। प्राणायाम करें, प्राणायाम करें। देखिए, प्राणायाम करने से क्या होता है, आपके संकल्प शक्ति को बल मिलता है, आपका प्राण शक्ति बढ़ता है। और जब आपका प्राण शक्ति बढ़ता है, संकल्प बल बढ़ता है, तो ये जो विपरीत समय अभी आया है, इस समय अपने मन को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम और ध्यान, गायत्री मंत्र, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसे हमें अपनाना चाहिए। मैं बहुत सारे तर्कों के साथ, विज्ञान के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जा सकता है, और लोग भी बता सकते हैं, लेकिन देखिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जिससे अपना लेने से आपका भला तत्काल शुरू हो जाएगा। कई लोग हमसे बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी हमसे बातचीत होती है, मैसेंजर पे। तो लोग अपनी समस्या लिखते हैं, और उस समय जब मान लीजिए कि उनकी समस्या का हमने इधर से कोई समाधान बता भी दिया, लेकिन अगर उनका संकल्प शक्ति और आत्मबल कमजोर है तो हमारे या किसी के द्वारा बताया हुआ नुस्खा उनको लाभ नहीं दे पाए। अगर सही में हम अपना लाभ लेना चाहते हैं तो अपने अंदर को मजबूत करें, अंदर को मजबूत करें, अपने मानसिक शक्ति का मजबूत करें। तो कैसे मजबूत होगा? उसको मजबूत करने के लिए एक तो साधना है, उपासना है, प्राणायाम है, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय है। स्वाध्याय एक ऐसा चीज है जो हर पल हमें अंदर से हमें प्रेरणा देता है। इसलिए स्वाध्याय चिकित्सा,
शांति कुंज में एक किताब है जिसका नाम है स्वाध्याय चिकित्सा। मतलब स्वाध्याय करने से हमें क्या लाभ मिलता है। जैसे कोई किसान खेती करता है और जब वो खेत में बीज डालता है, पौधा निकलता है, तो उसके साथ कुछ खरपतवार भी निकल जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। अगर उस खरपतवार को नहीं हटाया जाए तो जो पौधा निकला है वो पौधा उस रूप में लाभ नहीं दे पाएगा जिस रूप में किसान ने लगाया है। तो किसान क्या करता है, खरपतवार को हटाने के लिए छिड़काव करता है, खरपतवार को हटाता है जिससे हमारा फसल बढ़िया हो सके। हम भी अच्छे विचार सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे मन में भी कुछ ऐसे खरपतवार जम जाते हैं जो हमारे अच्छे विचार को दबाने का कोशिश करते हैं। अब उस खरपतवार को निकाला कैसे जाए ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए ये स्वाध्याय जो है, अच्छी पुस्तक का जो स्वाध्याय है, अखंड ज्योति का स्वाध्याय है, परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी किताबों को लिखा है जिसका स्वाध्याय है, वो छोटे मोटे जो आपके मूल फसल के साथ आपके मन में जंगल के रूप में उपज जा रहा है उसको दूर किया जा सकता है, जिससे आपका मूल फसल मजबूत होगा। इसलिए हमें स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 2 ही पेज स्वाध्याय क्यों ना करें, जरूर करना चाहिए। अभी के समय में स्वाध्याय बहुत शक्ति प्रदान करता है। अच्छी किताब जो है वो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। और आप सबसे मेरा ये भाव भरा निवेदन है कि बातों को सुनना, बातों को समझना, लेकिन उसे अपनाने के लिए प्रेरित होना। मैं कई बार देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कथाकार, कथा कहने वाले, प्रवचन कहने वाले अपनी प्रवचन कहते हैं, उस समय तो लोग झूम जाते हैं, उनके गायन से, उनके प्रवचन से झूमने लगते हैं। लेकिन घंटा 2 घंटे के बाद जो व्यक्ति वहां झूम रहा था, उस गायन से आनंदित हो रहा था, 2 घंटे के बाद उस व्यक्ति से मिलिए, वो जैसा था वैसा ही हो गया। इसका मतलब क्या है, तत्काल तो हमें लाभ मिला, लेकिन उस लाभ को परमानेंट लाभ बनाने के लिए हमारे अपने अंदर ही हमें अपने शक्ति का विकास करना होगा। एक किताब है अपने मिशन में, आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, आप दीपो भव। भगवान बुद्ध कहते थे अपना दीपक स्वयं बनो। ये कैसे बनो? ये जब आप साधना करोगे, जब आप ध्यान करोगे, जब आप गायत्री मंत्र के भावपूर्ण उपासना करोगे, तो आपके अंदर से वो दीपक, वो प्रकाश, वो रोशनी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये स्थिति जो अभी आई है, अभी विपरीत स्थिति आई, कैरियर का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, 2-2 साल बर्बाद हो रहा है, क्या होगा। एक बात आप निश्चित कर लें, बार बार इस बात को आप अपने मन में दोहराएं। इस संसार में कितने लोगों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, ना जानते हैं तो आप जानने का कोशिश कर लेंगे। अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आज वो एक अपने मुकाम पे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ दें, मतलब है कि कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए नहीं है। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपने मन को कैसे सुरक्षित रख सकें, अपने आप को कैसे बचा सके। अगर हमने अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को अभी सुरक्षित रख लिया तो आगे तो हमारा फिर कैरियर है, फिर पढ़ाई है, फिर सब चीज़ है, जैसे है वैसे चलेगा। लेकिन अभी बचना जरूरी है और बचाना जरूरी है। तो किन चीज़ों से? नहीं साहब, कोरोना वायरस से। देखिए, कोरोना वायरस से तो बचना जरूरी है, लेकिन कोरोना वायरस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अगर घर में हैं और घर में 5 आदमी है, 7 आदमी है, हर आदमी अपना अपना विचार दे रहा है, टेलीविज़न वाले लोग भी अपने विचार दे रहे हैं। अब ये विचार लगातार सुनते सुनते हमारे मन में जो निगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आता है, उसका प्रभाव हमारे थिंकिंग पर, हमारे सोच पर, हम भीतर से अपने को कमज़ोर अनुभव करने लगते हैं। अभी के समय में इन चीज़ों से बचना है, और इसके बचने का सबसे शानदार उपाय है अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करना। अच्छे लोगों की संगति की बात मैंने पिछले दिनों भी कही थी, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, लोग ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं जो आपको विपरीत स्थिति में आप कहीं मनोमालिन्य होके जाएं। अगर आप गए, क्या कहें, स्थिति बहुत खराब है, वो कहेगा खराब नहीं, बहुत खराब है। आप इतना वाला लेके गए थे अपने पास,
कि साहब हम तो उनको सुनाएंगे, बड़े अच्छे हैं, मेरे परिचित हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे फूफा हैं, मेरा दोस्त है। आपने कहा बहुत समय खराब है, आपने इतना ले दिया। उन्होंने कहा अरे खराब कहते हो, बहुत खराब है, और आपको दे के विदा कर दिया कि ले जाओ। इसलिए हमें अभी के समय में इन चीज़ों से भी बचना है, लोगों को बचाना है, उनका मानसिक शक्ति कमजोर नहीं पड़। देखिए, अगर हमारी मानसिक शक्ति मजबूत बनी रही, मन से अगर हम कमजोर नहीं हुए, और ये काल जो अभी आया है, जो काल अभी चल रहा है, ये तो निकल जाएगा, लेकिन अगर मानसिक शक्ति अभी मेरा कमजोर हो गया, तो जब अच्छा समय आएगा, बेहतर करने का समय आएगा, उस समय हम इतने कमजोर हो चुके होंगे कि वो बेहतर समय भी कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हमें दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए विचारणीय प्रश्न है कि हम सब लोगों को सहज रूप में अभी के समय में अपनी उपासना, अपना ध्यान, गायत्री मंत्र का प्रयोग करते रहना है। दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा सोचने का वक्त आया है। देखिए, अपने अपने लिए तो हम लोग सोचते हैं, अभी थोड़ा दूसरे के लिए भी सोचिए। जैसे कि अभी आप जानते हैं, गायत्री परिवार के द्वारा, पटना के द्वारा, युवा प्रकोष्ठ के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को भोजन पहुंचाया जाए, लोगों को कुछ जो बन पड़े वो हम सब लोग मिलके करें। और ये अभियान सौभाग्य से परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से पटना में बड़े तेज गति से चल रहा है। आप सब भी इस अभियान में अपना मानसिक सहयोग दे सकते हैं। आप मानसिक रूप से हमें कह सकते हैं, जो भाई हमारे अभी बताइए इस कोरोना काल में घरों में खाना पहुंचा रहे हैं, उनको कोरोना तो उनके लिए भी है, लेकिन वो इतनी हिम्मत दिखा रहे, तो कम से कम उनके लिए हम लोग इतना कह सकें कि साहब आप जो कर रहे हो, इससे उनका भी मनोबल और आत्मबल बढ़ेगा। मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये समय आया है, ये निकल जाएगा। अब तो धीरे धीरे कोरोना घट रहा है, स्थिति नियंत्रण में आ रही है, वैक्सीन लगाया जा रहा है। अगर आप सब युवा हो, वैक्सीन नहीं लगवाए हो, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी अपना वैक्सीन लगवा लो। कल हम भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, निशांत रंजन जी ने लगवा लिया, आप सब लोग भी लगा लो। ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, और अगर हमला हुआ भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए आप सब लोग भी नंबर लगा के वैक्सीन, जो जहां हो, जिस एरिया में भी हो, हर एरिया में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम सब लोग अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें। और जो लोग मास्क लगा के नहीं चलते हैं, उनको बताएं कि भैया मास्क लगा के चलो। देखो साहब, हम लोग मास्क लगा के चलते हैं। हम पिछले दिन भी हमने कहा था कि मैं 2 मास्क लगाता हूँ, 1 मास्क नहीं 2 मास्क, और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। अभी यही सबसे बड़ा चीज़ है। अगर इन कालखंड में हमने अपने आप को सुरक्षित रख लिया, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर लिया, तो धन दौलत, रुपया पैसा, ये सब तो मनुष्य के पुरुषार्थ का मामला है, सब आ जाएगा। लेकिन अगर हम ही नहीं रहे तो इसलिए हमें अभी अपने को बचाना है। गायत्री मंत्र मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप जरूर करते रहना। उपासना सुबह और शाम दोनों समय करना, अगर समय है तो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में लोग घर में ही है। और ध्यान करना, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करना। अपना YouTube का जो चैनल है, बहुत सारे वीडियो हैं उस पर। कभी मन उदास होने लगे, परेशान होने लगे, तो बहुत सारा वीडियो है उस पर, जिसको आप सुन सकते हो और अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रख सकते हो। आप सबको गर्म पानी का सेवन करना है, काढ़ा का उपयोग करते रहिए। मैं अभी भी आपके पास यहाँ आया हूँ, मैं सुबह में ही काढ़ा ले लेता हूँ, गिलोय, दालचीनी, इन चीज़ों का काढ़ा बना के मैं पी लेता हूँ। आप भी इसका प्रयोग करिए, ये बड़े लाभकारी हैं और आप सबको अंदर से एक इम्यूनिटी पावर भी देगा। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, तनाव में न रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए, हंसना, मुस्कुराना यही जीवन का मूल है। अच्छे संगीत का सहारा लीजिए, अच्छे विचार कीजिए, हंसिए, दूसरों के भी चेहरे पर मुस्कान लाने। हमेशा सीरियस मत रहिए, सीरियस रहने से आपके अंदर निगेटिविटी आ जाए। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सबको हृदय से मैं बहुत बहुत
शुभकामना देता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। गुरुदेव माता जी आप सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा विचार दें। आप सबको भीतर से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।